बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये 8th लेक्चर है जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आइडिया दिया था कि नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट्स पे होगा। इसको eisenhower ग्रिड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आपने एक एक्टिविटी करनी है। करना क्या है कि आपने एक बॉक्स बना लेना है, बड़ा सा बॉक्स, और इतना बड़ा बॉक्स बनाना है कि उसमें मिनिमम 4 फिंगर या 5 फिंगर की स्पेस दोनों अतराफ से रहे, दोनों साइड से रहे। मतलब आप स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स, और दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। अब फिर उस बॉक्स में आप लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ दरमियान में, और दूसरी लाइन दरमियान में ड्रॉ करेंगे जो कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। मतलब इस तरह अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो आपका जो आपके 4 बॉक्सेस बन जाएँगे। एक स्क्वायर था, उसको आपने 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। जो पहले वाला है उसमें आप लिखेंगे ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम, ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट से मुराद वो इम्पोर्टेंट नहीं जिसको बार-बार कहा जा रहा है जी ये इम्पोर्टेंट है, या कोई बता रहा है मुझे ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना है, नहीं, बल्कि वो जो मुझे मेरे विज़न के करीब ले जाए, मैंने अब उसको इम्पोर्टेंट समझना है। और अर्जेंट जो मुझे फ़ौरन करने हैं। तो फर्स्ट वन में आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट। अब इस पे आपने वर्किंग करनी है, इस पे सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में कौन-कौन से काम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट है। लेट्स सपोज़ मैं 1-2 मिसालें आपको दे देता हूँ। जैसे मेरा पूरा सेमेस्टर गुज़र गया, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। अब मैंने पूरा सेमेस्टर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की, मैंने अपनी बुक रिवाइज़ नहीं की, मैंने पढ़ा नहीं। तो अब मुझे कल एग्ज़ाम्स देने हैं, जो कि मुझे मेरे विज़न के करीब लेके जाएँगे। लेट्स सपोज़ मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था और वो एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स हैं, तो इम्पोर्टेंट तो हैं। अब अर्जेंसी भी उसमें आ गई। अर्जेंसी कैसे आई कि वो कल ही है और मुझे आज ही सारी चीज़ें देखनी है, एक दिन में देखनी है, एक रात में देखनी है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। इसी तरह मुझे किसी का जनाज़ा पढ़ना पड़ जाता है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। करीबी रिश्तेदार का जनाज़ा है या मेरे किसी अपने का जनाज़ा है। अल्लाह ताला सबको आफ़ात से महफ़ूज़ फ़रमाए, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है। तो उसमें भी ये 2 चीज़ें लाज़मी शामिल हैं कि वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इसी तरह मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कुरान पढ़ते-पढ़ते आयत सजदा आ जाती है जिस पे मुझे सजदा करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो ये 2-3 मैंने बताए, अब आपने सोचना है इस पे। हमारा ये सेशन ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड है, तो आपने खुद ये लिखना है कि मेरी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट्स क्या हैं और अर्जेंट्स क्या हैं, और उनको Q1 में लिख देना, जो कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट सेम टाइम पे हो साइमल्टेनियसली। एक ही वक़्त में वो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। दूसरा बॉक्स बनाएँगे और उसमें लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, विज़न के करीब लेके जाएगा, लेकिन अर्जेंसी उसमें इतनी नहीं है, उसको फ़ौरन नहीं करना। जैसे बुक रीडिंग, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं सीरत पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं इंग्लिश इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके रेलेवेंट मुझे कंटेंट देखना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट तो है, जो मैंने वीएन बनाया, मैंने इंग्लिश सीखनी है, तो मुझे बुक्स देखनी तो पड़ेंगी, लेकिन वो इतनी अर्जेंट नहीं है। वो मैं कभी भी देख सकता हूँ जब मुझे वक़्त मिले। तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरे में आप वो लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट है। जैसे हमने ऊपर एक मिसाल देखी, मैच है, लाइव मैच, अर्जेंट तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो मेरे वीएन से मैच नहीं कर रहा, अगर वो मेरे वीएन के मुताबिक नहीं है, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल्दो इट इज़ अर्जेंट। इसी तरह किसी की कॉल आ जाती है और वो कॉल में सिर्फ़ इधर-उधर की बातें होंगी, या कोई मुझसे मिलने आ जाता है और आने के बाद वो अर्जेंटली आ जाता है और इधर-उधर की बातें करेगा, तो ये अर्जेंट तो है। मुझे कॉल को भी अर्जेंटली अटेंड करना है, मुझे उसको भी अर्जेंटली देखना है। लेकिन अगर वो बातें जो की जा रही हैं, वो मेरे विज़न के मुताबिक नहीं है, मुझे मेरे विज़न के करीब नहीं करेंगी, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो Q3 में, क्वाड्रेंट नंबर 3 में आपने वो एक्टिविटीज़ लिख लेनी है। इसमें मैंने एक का तज़किरा किया, आप और भी लिख सकते हैं, जो कि अर्जेंट तो हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर Q4 में ऐसी एक्टिविटीज़ लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। अब हमने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले क्वाड्रेंट में वो काम आएँगे इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट।
दूसरे में आएँगे इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, तीसरे में आएँगे नॉट इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट और फोर्थ वन में नॉट इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। अब इनको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले बात करते हैं Q1 की। अब Q1 का मतलब है कि वो काम सर पे आन पड़ा है, उसको करना ही करना है। तो उसका एक ही हल है, उसके अलावा उसका कोई हल किया नहीं जा सकता। जैसे कल एग्ज़ाम है, कल पेपर है, तो इसका एक ही हल है, भई पढ़ो, सिलेबस कवर करो, मुझे पढ़ना है, ठीक है? मैं डॉक्टर हूँ और मुझे एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा वो विज़न था खिदमत खल्क़ का, ये उसके अकॉर्डिंग है और मुझे करना भी अर्जेंट है, अर्जेंसी है इसमें। तो इसको हैंडल ऐसे ही किया जाएगा कि इसको फ़ौरन कर दिया जाए और इसको डिले ना किया जाए। जो डिले करेगा ऑब्वियसली वो नुकसान उठाएगा और वो अपने विज़न से दूर होता जाएगा। तो यही तो फ़ायदा है अपने विज़न को सेट करने का। विज़न को सेट करने के बाद टाइम मैनेज करने का और टाइम मैनेज करने के बाद प्रायोरिटाइज़ेशन को देखने का और प्रायोरिटाइज़ेशन पे फिर डिटर्मिनेशन के साथ चलने का ये फ़ायदा है। अब Q2 की बात करते हैं कि Q2 को कैसे हैंडल करना है। मतलब ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। याद रखिएगा कि हर Q1 पहले Q2 होता है। मतलब कि देखें, अब मेरा कल एग्ज़ाम आ गया, मेरा पेपर आ गया, मैं पूरा सेमेस्टर पढ़ लेता, तो वो इम्पोर्टेंट तो था लेकिन अर्जेंट नहीं था। मतलब पूरा सेमेस्टर थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ता और अल्टीमेटली एंड पे जाके मैं ईज़िली एग्ज़ाम दे सकता था। मैंने क्या किया, पूरा सेमेस्टर उसमें सुस्ती की, पूरा सेमेस्टर उसमें कोताही की। अब पूरा सेमेस्टर कोताही करने के बाद इम्पोर्टेंट के साथ-साथ उसमें अर्जेंसी भी आ गई और वो Q1 बन गया। तो मतलब Q2s को हम Q1 खुद बनाते हैं अपनी सुस्ती से। अगर Q2 हम वक़्त पे सरअंजाम दे दें, तो वो Q1 में तब्दील ना हो और जब वो Q1 में तब्दील ना हो, तो हमारी ज़िंदगी में जो मेजॉरिटी अफ़रा-तफ़री मचती है, बहुत ज़्यादा केसेज़ में अफ़रा-तफ़री मच जाती है। वो अफ़रा-तफ़री से हम निकल जैसे जैसे हमें कहीं जाना है, तो 4 बजे का टाइम है, हम निकल ही 4 बजे रहे होते हैं। अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या होता है? अफ़रा-तफ़री। हमने हमने Q2 को Q1 खुद बना लिया कि अब वो इम्पोर्टेंट भी बन गया, अब वो अर्जेंट भी बन गया, हर हाल में जाना है, जाने के लाले पड़े हुए हैं। तो Q2 को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप उसे वक़्त पर सरअंजाम दें और अगर आप उसे वक़्त पर सरअंजाम दे देते हैं, तो वो Q1 नहीं बनेगा और आपकी ज़िंदगी की अफ़रा-तफ़री काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो सकती है। और अगर उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, तो फिर वो Q1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप अभी से खुद सोचें। और देखें कि क्या ऐसे कौन से Q2s थे जिनको मैंने नज़रअंदाज़ किया। बाइक का पेट्रोल मैंने डलवाना था, मैंने नज़रअंदाज़ किया, अल्टीमेटली एक स्टेज आई, अब Q1 बन चुका था कि बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट भी है, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है या ख़त्म हो गया है। इसी तरह और कौन से Q2s हैं जिनको मैंने नज़रअंदाज़ किया और वो Q1s बन चुके। अब उसके मुतालिक हमने ये देखना है कि मैंने Q2 को Q2 के वक़्त पे करना है, इसको Q2 के टाइम पे करना है ताकि ये Q1 ना बने। इसी तरह Q3 की बात करते हैं, क्वाड्रेंट 3 की बात करते हैं, जिसमें चीज़ें अर्जेंट तो हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब फ़ौरन तो करनी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपके सामने सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे आपके सामने एक पोस्ट आ जाती है जी, एक ऑफ़र लगी है, जो कि 80% डिस्काउंट है, ठीक है? ये एक मार्केटिंग स्टंट भी है, 80% डिस्काउंट है और आपके पास सिर्फ़ 30 मिनट का टाइम है इसको खरीदने का। तो इंसान जाने-अनजाने में शायद ये डिसाइड कर पाता है कि अब मुझे ये खरीदना है। उसकी ज़रूरत ना भी हो, अब वो खामख़ा की एक अर्जेंसी क्रिएट की गई। खामख़ा का एक ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ऑफ़र चल रही है, सेल चल रही है, अभी इसको अवेल कर लिया जाए। बाद में ये अवेल नहीं की जा सकेगी, बाद में ये ख़त्म मतलब अर्जेंट बना के हमारे सामने पेश किया गया और हमने विदाउट थिंकिंग कि ये इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने उसको सरअंजाम दे दिया। तो अब ऐसे काम जो Q3s हैं, जो कि अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको कैसे हैंडल करना है? इनको हैंडल करने का एक ही तरीका है, इसको हल करने का एक ही तरीका है, वो है प्लानिंग। प्लानिंग कीजिए कि क्या मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना? क्या मुझे इस काम की ज़रूरत थी भी या नहीं ज़रूरत थी? जैसे सेल लगी है, मेरे सामने पोस्ट आई है, तो मैं उस पे सोचूँ कि क्या मुझे शॉपिंग की ज़रूरत थी या नहीं ज़रूरत थी? किसी दोस्त की बात आ जा कॉल आ जाती है जो कि अर्जेंटली मुझे उठानी है और फिर घंटा-घंटा मेरी उसके साथ फ़ुज़ूल बहस और फ़ुज़ूल बातचीत चलती रही है। तो मुझे भी इस पे भी सोचना है
कि क्या मुझे उस टाइम कॉल उठाने की ज़रूरत थी या नहीं ज़रूरत थी? बात मैसेज पर भी की जा सकती थी, बात को जल्दी से मुख्तसर भी किया जा सकता था, सम अप की भी किया जा सकता था, उसको जल्दी से वाइंड अप भी किया जा सकता था। तो ये फ़िल्टर्स लगेंगे कि क्या इन चीज़ों की ज़रूरत थी जिनको मैंने कर ली है? किसी को क्रिकेट मैच का बड़ा क्रेज़ है, जैसे देखें अगर उसको बड़ा क्रेज़ है तो वो 4 घंटे जाके स्टेडियम में मैच देखेगा। तो इस पे वो फ़िल्टर लगा सकता है कि 4 घंटे जाके स्टेडियम में जो मैच देखना है, हाइलाइट्स की सूरत में भी तो मैं उसको देख सकता हूँ। मैं उसको 20 मिनट में भी तो कर सकता हूँ। तो ये फ़िल्टर्स लगेंगे, मुनज़्ज़म प्लानिंग होगी, फिर ही Q3 को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, Q3 को हैंडल किया जा सकता है। लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है Q4 मतलब अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मैं फिर भी कर रहा हूँ और कई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल ना अर्जेंट है, ना इम्पोर्टेंट है। ख़ाम-ख़ाह टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी मजालिस जिससे मुझे फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा, लर्निंग आउटकम्स कुछ भी नहीं है, उसमें बैठ रहा हूँ जाके, तो ना वो इम्पोर्टेंट है, ना वो अर्जेंट है। ऐसी एक्टिविटीज़ में भी मैं हिस्सा ले रहा हूँ। ऐसी मजालिस में, ऐसी महफ़िल में भी जा रहा हूँ और ज़्यादातर ये जो नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट जो Q4 है, ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा होता हूँ? फॉर माय एन्जॉयमेंट अपनी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए। तो अब Q4 को कैसे हैंडल किया जा सकता है? Q4 के लिए हमें अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ चाहिए, जो कि टाइम हमारा कम कंज़्यूम करें और जो फैक्टर था एन्जॉयमेंट वाला, वो भी पूरा हो जाए। मतलब एन्जॉयमेंट भी मिले और टाइम भी कम कंज़्यूम हो। जैसे इसको मिसाल से देखते हैं, किसी का क्रेज़ है कि उसके पास पैसा है और उसका क्रेज़ है उसको खर्च करना, उसको लगाना। अब वो फ़ुज़ूल ज़ाया कर रहा है, कभी शॉपिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कोई चीज़ खरीद रहा है, कभी कोई चीज़ खरीद रहा है, जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है। अब उसका क्रेज़ है कि पैसा उसने लगाना ही लगाना है, तो इसको किया जा सकता है। इसको अब जो क्रेज़ है वो भी पूरा होता रहे और ये मीनिंगफुल भी बन जाए। कैसे किया जा सकता है कि उसका पैसा लगवाया जाए, लेकिन बामकसद कामों में लगवाया जाए। उसका पैसा लगवाया जाए, फलाही कामों में लगवाया जाए। उसका पैसा लगवाया जाए, इंसानियत की फलाह व बहबूद में लगाया जाए। अब कोई वक़्त ज़ाया कर रहा है मोबाइल यूज़ करने की सूरत में, मोबाइल यूज़ कर रहा है और मोबाइल यूज़ करने से उसको सैटिस्फैक्शन मिलती है, उसको एन्जॉयमेंट मिलती है, तो मोबाइल यूज़ करता रहे। अब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल यूज़ करता रहे, लेकिन मोबाइल यूज़ करने का जो पर्पस था, जो असल मकसद था, उसको तब्दील कर दिया जाए। अब वो मोबाइल यूज़ करे बामकसद चीज़ों के लिए और बामकसद चीज़ें क्या हैं, क्या किया जा सकता है, ये इंसान ने खुद डिटरमिन करना है।